काका और बबलू दोनों हरिपुर से देवगढ़ बबलू के लिए नौकरी की तलाश में जा रहे थे। बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। अरे काका, ये बैल तो मुझसे भी ज्यादा आलसी हैं। कब तक ऐसे हिलते डुलते देवगढ़ पहुंचेंगे? हंस ले बबलू, मगर ये बादल अच्छा संकेत नहीं दे रहे। बारिश आएगी तो जंगल का रास्ता रात में ठीक नहीं। अरे काका, बारिश आएगी तो क्या, भीग जाएंगे, नहा लेंगे, गर्मी में ठंडक मिलेगी, मजा आएगा। अरे मजा बबलू, तुझे होश कब आएगा? तू हंसी ठिठोली में सब भूल जाता है। लेकिन ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा है। कहानियों में तो कहा जाता है कि रात में यहाँ भूत प्रेत अपना डेरा डालते हैं। ओ काका, भूत प्रेत? अरे अब आप भी वही कहानियां सुनाने लगे। बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसी बातें कर रहे हो। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं, कभी पीपल के पेड़ पर, कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर से ज्यादा हंसी आ रही है। तभी बिजली जोर से गरजने लगी। दोनों ऊपर देखने लगे। काका, ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा तूफान ला रहे हों। कहीं हम फंस न जाएं। मैंने तुझे पहले ही कहा था जल्दी निकलना था, पर नहीं, तुझे तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं। अब देख, ये बैल भी बार बार रुक रुक कर चल रहे हैं, जैसे इन्हें भी रास्ता अच्छा न लग रहा हो। बारिश होने से पहले कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। अरे काका, अभी आपने जिस जगह का नाम लिया था वही शायद सामने है। देखिए ना, उस ओर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। लगता है कोई इमारत है, और ऊपर बोर्ड पर कुछ लिखा भी दिख रहा है। हाँ, वही होगा, हरिपुर स्कूल। चलो, क्यों ना वहीं चलते हैं। जंगल के बीच में स्कूल, ये तो वाकई अजीब है। कोई गांव बस्ती तो आसपास नहीं दिख रही, चारों तरफ बस घना जंगल। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों परेशान हो गए। इतनी तेज बारिश में अगर हम जंगल में ही भटकते रहे तो और मुसीबत होगी। रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। उससे अच्छा है कि हम स्कूल के अंदर चले जाएं। कम से कम छत तो मिलेगी, वरना ठंड और बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। पर काका, जंगल के बीचों बीच स्कूल, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। आसपास कोई गांव नहीं, बच्चों की आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और ये बारिश। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बबलू, फिर से शुरू हो गया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आपने देखा नहीं कैसे वो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे? अगर भूत होते तो क्या ऐसे हंसते खेलते मेरे साथ समय बिताते? देखिए काका, आपको भरोसा हो गया, पर मुझे नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी चलिए। दोनों स्कूल की ओर बढ़ गए। बाहर से स्कूल भयानक लग रहा था, पर बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर जाकर उन्होंने देखा, कुछ बच्चे बैठे थे और मास्टर जी उन्हें पढ़ा रहे थे। अरे इतनी रात को मेहमान, बाहर तो तेज बारिश हो रही है, जंगल में रुकना सही नहीं है। अंदर आ जाओ, दीवारें तुम्हें बारिश और ठंड से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश, अंधेरा, सुनसान जंगल, मैं तो सोच रहा था रात कैसे कटेगी। आपकी दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। काका देखिए, इंसानियत आज भी जिंदा है। कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने स्कूल में जगह देता है? अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का, यह तो मेरा कर्तव्य है। यह स्कूल हमेशा मेहमानों के लिए खुला है। ऐसे मुसाफिर अक्सर यहाँ आ जाते हैं, बारिश में, अंधेरे में भटक कर। वे सब अंदर कमरे में आ गए। मास्टर जी और सुरेश काका पलंग पर बैठे और बबलू बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करने लगा। अरे बबलू अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या इतनी रात को इस सुनसान जंगल में? और अब इस पुराने स्कूल में बैठे हुए भी डर नहीं लगता? अरे पगले, डर नाम की चीज तो मैं सुबह के नाश्ते के साथ खा जाता हूं। बड़े बड़े पहलवान कांपते हैं मेरे सामने। डर तो खुद मुझे देखकर छुप जाता है, और भूत भी आ जाए तो पहले मुझसे पूछेगा, भाई साहब बैठने की जगह है क्या? आपको सच में डर नहीं लगता? इतनी रात, बाहर आंधी बारिश, बिजली की कड़क, हम तो जरा जरा सी आवाज पर डर जाते हैं। आप कैसे हंसते रहते हैं? डर? अरे बचपन से ही तो मैं शेर जैसा रहा हूं। रात में लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, मैं अकेला खेतों में घूमता था। कई बार जंगली कुत्ते भी रास्ता देखकर भाग जाते थे। डर तो मेरे लिए धूल की तरह उड़ जाता है। वाह, सच में आप बड़े हिम्मत वाले हैं। देख बबलू, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, असली हिम्मत तब साबित होती है जब दिल खुद धोखा देने लगे। चलो, आज मैं सबको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर देखेंगे तुम्हारी हिम्मत कितनी साथ देती है।
मास्टर जी ने बच्चों को पढ़ाई का समय बताया और सुरेश काका बबलू को सोने के लिए कहा। लेकिन बबलू का मन अभी भी असमंजस में था। रात धीरे धीरे कट गई। बबलू सो गया। सुरेश काका पलंग पर बैठे बारिश की आवाज सुनते रहे। अगले दिन जब वे चलने लगे तो बच्चों ने कहा, अंकल अंकल, आप मत जाइए ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप वहां जाएं। आप यहीं हमारे पास रहिए। बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन डर मत, मैं वापस आता हूं। तब तक पढ़ाई करो और ध्यान दो, कोई चिंता मत करो। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपका इंतजार करेंगे। रास्ते में सुरेश काका बोले, रामू, मास्टर जी की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छुपा रहे हों। हाँ काका, उनकी बातों में भी कुछ मजाक और रहस्य था। मुझे लगा जैसे मैं काम करने नहीं बल्कि दाखिला लेने आया हूं। मैं तुझे समझा रहा था बबलू, पर तू सुनता ही नहीं। खैर, अब हम साथ हैं, सब ठीक रहेगा। वे काशीपुर पहुंच गए और चाय की दुकान पर रुक गए। काका, कल रात से ठंड और बारिश में फंसे रहे, न चाय मिली न खाना। वो मास्टर जी भी अजीब थे, ऐसा लगा जैसे हम बस वक्त काटने आए हों। तुम नहीं जानते बबलू, वो स्कूल, वो मास्टर, वहां जो हुआ उसकी हकीकत तुम्हारी समझ से बाहर है। पर काका, बच्चे तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल डरावने नहीं, खेलते रहे, पढ़ते रहे, डर कहीं गायब हो गया था। तू देखता वही है जो देखना चाहता है। असलियत परछाइयों में छुपी होती है। रात का समय सबसे ज्यादा धोखा देता है। वे सरपंच जी से मदद मांगने गए। सरपंच जी, कल रात हम उस पुराने स्कूल में थे, बच्चों के साथ खेले, मास्टर जी से बातें की, सब सच लगा। लेकिन आज चाय वाले भाई ने कहा, स्कूल तो बरसों से बंद है, मास्टर जी और बच्चे तो मर चुके हैं। कृपया सच बताइए, तुम सच में वहां थे? अरे भगवान, वो जगह तो शापित है। सालों पहले स्कूल में हादसा हुआ, मास्टर ने बच्चों को बंद कर दिया, लोग उन्हें बचा न सके, गुस्से में स्कूल जला दिया, सबकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। तुम दोनों उनकी नजर में आ गए हो। आज की रात संभल कर बिताना, अगर बच गए तो सब ठीक रहेगा। हमारी मदद कीजिए सरपंच जी, कहीं तो जगह बताइए। चलो मेरे पुराने घर में चलो, रात गहराने से पहले सब संभाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, रात में बाहर कदम मत रखना। रात को कमरे में आवाज गूंजती है, अंकल अंकल, आप तो हमें वहीं छोड़ आए, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? कौन बोल रहा है? जल्दी याद आ जाएगा। अब तुम दोनों हमारे साथ स्कूल चलोगे, कक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक सामने लाल आंखों वाले बच्चे और मास्टर प्रकट हो जाते हैं। वे बबलू और सुरेश काका को अपने जाल में खींच लेते हैं। अगले दिन उनकी मौत की खबर फैलती है। गांव में चाय वाला और सरपंच चर्चा करते हैं। बहुत बुरा हुआ, बेचारे तो मासूम थे, उन्हें क्या पता था कि स्कूल उनकी आखिरी मंजिल बनेगा। हाँ, वो जगह शापित है, हर दीवार उनकी चीखों की गवाही देती है। अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसी रात जिसने दो मासूमों को हमेशा के लिए अंधेरे में समा दिया।